नमस्कार प्रयागराज। मैं क्रॉस चेक न्यूज़ जनपद प्रभारी रचना सक्सेना। जैसा कि आपको विदित है, कल 10 जनवरी को हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस के लिए भारत सरकार द्वारा 2006 में घोषणा की गई थी कि हिंदी का प्रचार और प्रसार हो सके, इसके लिए हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाएगा। तो 2006 से 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल इसी उपलक्ष्य में नारी गुरुकुल के द्वारा आयोजित एक आयोजन में मुझे जाने का अवसर मिला। मुझे एक साहित्यकार के रूप में भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मैंने कई साहित्यकारों से, संपादकों से हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए चर्चा की। तो सुनिए उनके विचार। आप हैं वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक, कवि उमेश श्रीवास्तव जी। हिंदी दिवस पर नारी गुरुकुल प्रयागराज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की महत्ता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये पूरा समाज 2 लोगों से बना है, स्त्री और पुरुष। तो आधी दुनिया की मालिक नारी है और आधी दुनिया का मालिक पुरुष है। और ये नारी गुरुकुल संस्था द्वारा ये विश्व हिंदी दिवस जो है, ये बड़े गौरव की बात है। विश्व हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिंदी के प्रति हम लोग समर्पित रहें, हिंदी की सेवा करते रहें, हिंदी के लिए जिए, हिंदी के लिए मरें। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, शहर समता हिंदी के प्रति और नारी सशक्तिकरण के प्रति बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारी संस्था महिला काव्य गोष्ठी, जो मेरी संस्था द्वारा महिला काव्य गोष्ठी विशेषांक या महिला काव्य गोष्ठी आयोजित होती है, उसका संपूर्ण भारत भर में 40 से ऊपर इकाइयाँ हैं और हजारों महिला रचनाकार उसमें जुड़ी हुई हैं। हमको इस बात का गर्व है कि हमारी सभी बहनों का सहयोग निरंतर हमको मिलता रहता है और मेरी सभी बहनें, सभी रचनाकार बहनें पढ़ें और गतिशील रहें, यही मेरी कामना है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ कि हिंदी में बिंदी का महत्व जान लीजिए, सुंदर सलोनी शब्द को पहचान लीजिए, भाषा सुदृढ़ है, ज्ञान का अनमोल खजाना, यह विश्व की भाषा बने, ये ठान लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप हैं प्रोफेसर रतन कुमारी वर्मा जी, जगत तारण डिग्री कॉलेज से एसोसिएट प्रोफेसर। प्रोफेसर रतन कुमारी वर्मा है और आज ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर स्नेह सुधा जी ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सबको एक बार इस पर सोचने और समझने के लिए एक अवसर दिया है। हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2 दिवस मनाते हैं। एक तो 14 सितंबर को जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो उसका भारतवर्ष में ही सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, लेकिन 2006 से हम विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे हैं और इसका मतलब यह है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हम हिंदी को उतना ही बढ़ावा दें, प्रचार प्रसार करें और एक दूसरे लोगों को जोड़ें। और ये ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ हमें किसी भी भाषा से कोई परहेज नहीं है और यह हिंदी की मानसिकता नहीं है, बल्कि यह है कि जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हिंदी भी भारत ही नहीं पूरे विश्व को जोड़ने का माध्यम बने और वह भूमिका निभाए और वह क्षमता हिंदी में है। जैसा कि आज का जो शीर्षक रखा है डॉक्टर स्नेह सुधा मैंने कि मुखरित गागरी हमारी देवनागरी। मुखरित गागरी का मतलब ये है कि हिंदी
का गागर इतना विस्तृत है जिसमें विश्व की सारी भाषाओं के शब्दों को समाहित किया जा सकता है। हिंदी में यह अद्भुत क्षमता है और हिंदी की यह विचारधारा है कि केवल हमें हिंदी दूसरों पर थोपना नहीं है, बल्कि विश्व की विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं उनको हिंदी में समाहित करते हुए हिंदी की जो शब्द भंडार है, जो उसकी शैली है, उसमें और विस्तार करना है। और यह अपार क्षमता हिंदी में है तो विश्व के लोग हमारी फिल्मों के माध्यम से, हमारे तमाम अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से जो विश्व में भारत के लोग रहते हैं तथा अन्य देशों के नागरिक सब हमारी हिंदी भाषा को कहीं न कहीं बहुत प्रेम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदी में हम जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा विभिन्न विधाओं में काम करेंगे, उसके माध्यम से बड़े प्रेम से हम हिंदी की भाषा के माध्यम से लोगों के दिलों को जोड़ सकेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदी भारत की नहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर जानी जाएगी और लोग इसे अपनाएंगे, सराहेंगे। उस दिन का हमें इंतज़ार है और हम इस प्रयास को उसी एक कड़ी के रूप में देखते हैं। तो आज के दिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप हैं साहित्यकार एवं संपादक रंजन पांडे जी। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बधाई। और ये नारी गुरुकुल संस्था का जो ये प्रयास है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, इसकी संस्थापिका है डॉक्टर स्नेह सुधा जी। आप स्वयं एक अध्यापिका हैं, प्रखर अध्यापिका हैं और एक संवेदनशील रचनाकार हैं और सदैव से हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं। और आज इसी का ये सफल है कि हमारी हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। हिंदी वैसे भी संवाद की भाषा है और हिंदी सिर्फ संवाद की भाषा नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति की एकता और अखंडता का प्रतीक है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी का प्रचार प्रसार गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है और उसी का ये नतीजा है कि आज हिंदी पूरे विश्व के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। हिंदी की लोकप्रियता का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि आज हमारे बॉलीवुड की कई फिल्में विश्व स्तर पर धूम मचा रही हैं। हिंदी सरल है, हिंदी सहज है, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी लोक की भाषा है। हिंदी इतनी सरल है इसीलिए शायद इतनी लोकप्रिय हो रही है और निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को सन 2006 से जो ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है उसका बहुत सकारात्मक परिणाम निकले हैं। और एक बात है कि जैसे म्यूज़िक का केस है, म्यूज़िक में जो हमारे विदेशी विद्यार्थी थे पहले वो रोमन लिपि में सारे गामा पढ़ते थे, आज वही विदेशी विद्यार्थी जो यहाँ आते हैं भारतीय संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर देवनागरी में वो पढ़ें तो उसमें ज़्यादा भाव आता है। तो पहले वो कहते हैं कि मुझको हिंदी सिखाओ, और हिंदी सीखने के बाद फिर वो संगीत का ज्ञान लेते हैं। इस हिसाब से हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है और हिंदी इतनी अच्छी है कि पूरे विश्व में इसको लोग बोलने वाले लगातार बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। आप हैं अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना सुमन ढींगरा जी। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो या तेलुगु, भाषा का अर्थ होता है दूसरे के हृदय में अपने भावों को पहुंचाना। इस विश्व हिंदी दिवस के ऊपर सच्चाई ये है कि हिंदी भाषा, हम हिंदुस्तानी हैं, ये भाषा हमारी मातृभाषा है। इस भाषा के अंदर जो आत्मीयता है, जो अपनापन है, उसको लेने के लिए हमको बचपन से ही हिंदी को समझना होगा। पहले जैसे लोग कहते हैं अरे तो अंग्रेजी बोलती है, ये तो बहुत फॉरेनर है और हिंदी बोलने वाले हम देहाती हैं, ये भावना गलत है। घर में हर इंसान, हर बच्चा, यहाँ पे फॉरेन कंट्री से भी लोग आए थे तो कहे देखिए आंटी मेरे बच्चे हिंदी बोलते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी भाषा को भूल करके किसी और की भाषा को लेंगे तो वो आपके चलेगी नहीं। हमारी जुबान पर, हमारे हृदय में जो हिंदी का ममत्व है, जो माँ शब्द का अर्थ है, वो बच्चा
बचपन में बोलता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, जैसे भी क्षेत्र का हो। हिंदी विषय के ऊपर यदि परिचर्चा है, यदि बात की जाए तो हिंदी से अधिक मधुर भाषा आपको कहीं प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हिंदी शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थ में भी इतना अर्थ है कि आप एक शब्द के भी कितने अर्थ निकलते हैं और हर अर्थ का एक अर्थ है। ये हिंदी की सबसे विशेष धन्यवाद। आप हैं प्रोफेसर बिमला व्यास जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। भाषा है। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को भी, आप सभी को भी, और हमारे बच्चों को भी, पूरे विश्व में जो लोग भी यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि विश्व जो हमारी हिंदी है वो विश्व भाषा बनने की कगार पर है। बहुत सारे देशों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भारतवासी रहते हैं जो वहाँ पर प्रवासी जरूर बन चुके हैं। तो जितने प्रवासी भारतीय हैं वो सब हिंदी में बातचीत करते हैं अपने घरों में भी, और हिंदी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, और उन्होंने एक विभाग की स्थापना की है अलग से विदेश मंत्रालय में, और जिसका कार्य ही है कि पूरे दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। और उस मंत्रालय के माध्यम से अभी प्रवासी भारतीय दिवस संपन्न हुआ है, और एक ही दिन पहले, और वहाँ प्रधानमंत्री जी ने फिर से बोला है, और वो प्रवासी साहित्यकारों को कहते हैं कि वो भारत के राजदूत हैं। और इतनी बड़ी बात है कि जो प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो भारत के राजदूत हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषा में लिख रहे हैं, और वो ऐसी भाषा है जो जन जन की भाषा होने जा रही है। क्योंकि पूरे विश्व में जब भारत एक विकसित देश बन जाएगा तो पूरे विश्व के लोग हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे, अभी भी सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पूरे विश्व की करीब 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी के कोर्स चलाए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और जहाँ लोग शौक से हिंदी पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा दुर्भाग्य का विषय ये लगता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे, लोगों को क्रेज है कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप एक से ज़्यादा जितनी भाषाएं जानना चाहें जान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। इसलिए मातृभाषा में पारंगत होने के बाद आप कितनी भी दुनिया की और भाषाएं जानेंगे तो आप हमेशा प्रबुद्ध वर्ग में आएंगे, क्योंकि मातृभाषा जो जननी है आपकी, वो आपके हृदय में रहती है। तो हिंदी हमारी माँ है, हिंदी हमारे हृदय में रहती है। तो विश्व हिंदी दिवस में हम यही आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हिंदी को जो अभी तक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए, उसके लिए मेहनत की जाए, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी उस भाषा को उचित दर्जा दिलाया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आप हैं जौनपुर डिग्री कॉलेज से मिथिलेश त्रिपाठी जी। हिंदी आचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि डॉक्टर स्नेह सुधा जी ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी उस देववाणी संस्कृत की ज्येष्ठ सुता है जो सृष्टि की आदि भाषा है। संस्कृत देववाणी है, और इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्वनि और लेखन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लिखा कुछ जाए और पढ़ा कुछ जाए। अब तो विद्वानों ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि विश्व कंप्यूटर के लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए, परम कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम भाषा हिंदी है, क्योंकि
क्योंकि इसके पास एक सिस्टम है और संस्कृत के बहुत निकट होने के कारण इसकी अभिव्यक्तियाँ बहुत वास्तविक है, यथार्थ है। अभी वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसमें उन्होंने पाया है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद भाषाएं उलट पुलट जाती हैं, छितर बितर हो जाती है, फैल जाती है। ऐसी स्थिति में उनका सही अर्थ पकड़ना, जो संदेश यहाँ से भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, वो पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसी बात नहीं है, वो चाहे जहाँ जिसको कर दिया जाए वो अंत में वही अर्थ निकलेगा। तो ये वैज्ञानिकता हमारी हिंदी भाषा में है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हिंदी के प्रति एक सकारात्मक विचार रखें, इसमें किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं।